नमस्कार शशिकांत, आज क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का दर्शन शास्त्र का शेष बचा हुआ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अरस्तु के कारण के कितने प्रकार बताए हैं? आंसर होगा 4। निम्नलिखित में अरस्तु के कारण के प्रकार कौन से हैं? आंसर होगा इनमें सभी द्रव्य कारण, आकारिकी कारण, अंतिम कारण। पदार्थ में विद्यमान योग शक्ति को कौन सा कारण कहते हैं? आंसर होगा योग अथवा नियमित कारण। आगमन का आकारिक आधार है। आंसर होगा कारण कार्य नियमय। कार्य कारण नियम आगमन का किस प्रकार का आधार है? आंसर होगा आकारिक। कारण कार्य का है? आंसर होगा पूर्ववर्ती। अनेक कारणों के मेल से उत्पन्न संयुक्त कार्य को कहते हैं? आंसर होगा कार्य सम्मिश्रण। कार्य कारण नियम है। आंसर होगा वैज्ञानिक। परिणाम की दृष्टि से कारण कार्य से क्या है? आंसर होगा बहुकारणवाद। पदार्थ सिद्धांत संबंधित है। आंसर होगा न्याय दर्शन से। कारण होता है। आंसर होगा उपरोक्त सभी नियत, पूर्ववर्ती और अनौपचारिक। कारण का गुणात्मक लक्षण है। आंसर होगा तत्कालिक, नियत और अनौपचारिक पूर्ववर्ती घटना। बहुकारणवाद का अर्थ है? आंसर होगा एक घटना के विभिन्न समय में भिन्न कारण होना। कारण की सही परिभाषा क्या है? आंसर होगा कारण एक नियत, अनौपचारिक, तात्कालिक, पूर्ववर्ती घटना है। कारण क्या है? आंसर होगा भावनात्मक एवं निषेधात्मक स्थितियों का योग। किसी कार्य की उत्पत्ति में कौन अनिवार्य है? आंसर होगा भावनात्मक उपाधियों की उपस्थिति। सही कथन क्या है? आंसर होगा कभी पूर्ववर्ती है तो कभी अनुवर्ती। मिल के अनुसार कारण है। आंसर होगा भावनात्मक एवं निषेधात्मक उपाधियों का योग। सही कथन को चिन्हांकित करें। मात्र अनुक्रमिकता कारणता का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा उपाधि कारण का एक अंश है। लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? आंसर होगा बुद्धि। कार्यवाद के रूप में है। आंसर होगा आरंभवाद। पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद का दिया गया है। आंसर होगा लाइबनिज द्वारा। स्पिनोजा ने स्वीकारा है। आंसर होगा समांतरवाद। ईश्वर तथा जगत एक ही तत्व के दो नाम है, ऐसा विचार किनका है? आंसर होगा डेकार्ट का। निम्न में से कौन एक समानांतरवाद का समर्थक है? आंसर होगा स्पिनोजा। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने में लीनिज पर किनका प्रभाव था? आंसर होगा स्पिनोजा एवं डेकार्त का। किसने कहा कि ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड का ज्ञान बुद्धि द्वारा संभव नहीं है? आंसर होगा डेकार्त। इसे ईस्ट परसिपी के सिद्धांत किसने दिया? आंसर होगा मुरे। प्रयोजनात्मक विश्व मीमांसीय एवं सत्ता मीमांसीय युक्ति के संबंध है। आंसर होगा ईश्वर के अस्तित्व से।
सृष्टि रचना किसी उद्देश्य से की गई है, ऐसा कथन ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। आंसर होगा सत्तावादी तर्क में। ईश्वर का अस्तित्व आदि कारण के रूप में सिद्ध होता है। आंसर होगा सत्तावादी तर्क में। किसने स्पष्ट किया कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए सत्तामूलक, विश्व मूलक तथा उद्देश्य मूलक सभी प्रमाण निष्फल ही समझे जा सकते हैं? आंसर होगा डेकार्ट। भावना से वास्तविकता सिद्ध नहीं होती। रसगुल्ले का विचार अपने पर रसगुल्ला सामने नहीं चला जाता है, ऐसा किस प्रमाण के विरुद्ध में कहा जाता है? आंसर होगा कारण कार्य विषयक प्रमाण। ईश्वर की सत्यनिष्ठा पर ज्ञान की कसौटी आधारित है, यह किनका मानना है? आंसर होगा डेकार्ट को। आत्मा सदैव दोष पाया जाता है। आंसर होगा ईश्वर के प्रमाण के निमित्त सत्तावादी तर्क में। किस तर्क में ईश्वर के अस्तित्व को जगत के अस्तित्व के आधार पर सिद्ध किया जाता है? आंसर होगा सत्तावादी तर्क। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए डेकार्ट ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया? आंसर होगा बी, एक पूर्ण सत्ता के प्रत्यय का कारण होनी चाहिए। निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं। आंसर होगा अरस्तु। समीक्षात्मक वस्तुवाद को कहते हैं। आंसर होगा ज्ञान मीमांसीय एकवाद। निम्न में से किसने बोला सभी प्रत्यय अंतर्जात हैं? लॉक ने। निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है? आंसर होगा लॉक। डेकार्ट ने स्वीकार है। आंसर होगा समानांतरवाद को। प्रत्यक्षवाद संबंधित है। आंसर होगा चेतना से। बर्केले समर्थक है। आंसर होगा आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का। वस्तुवाद है। आंसर होगा तत्वमीमांसीय सिद्धांत और ज्ञानमीमांसीय सिद्धांत दोनों। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है। आंसर होगा प्रमा। प्रत्यक्षवाद की प्रथम झलक किसके दर्शन में मिलता है? आंसर होगा बर्कले। वस्तुएं ज्ञाता स्वतंत्र होती है, यह है? आंसर होगा वस्तुवाद। शरीर एवं मन के संबंध में सिद्धांत है समानांतरवाद, अन्वय क्रियावाद दोनों। प्रत्यक्षवाद के अनुसार परम सत्ता है। आंसर होगा तटस्थ। निम्नलिखित में किसे जनता का सिद्धांत माना जाता है? आंसर होगा वस्तुवाद को। ज्ञान का कौन सिद्धांत यह मानता है कि ज्ञान के ज्ञात पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है? आंसर होगा वस्तुवाद में। पाश्चात्य दर्शन में दार्शनिक वस्तुवाद के प्रकार हैं। आंसर होगा उपयुक्त सभी। समीक्षात्मक वस्तुवाद, नवीन वस्तुवाद, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्ववाद। नवीन वस्तुवाद का संबंध किन दार्शनिकों से है? आंसर होगा मुर्रे और रसेल। डेकार्ट ने शरीर एवं मन की व्याख्या करने में कौन सा सिद्धांत अपनाया? आंसर होगा अन्वय क्रियावाद। समीक्षात्मक वस्तुवाद के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं: मानसिक क्रिया, ज्ञान का विषय, यथार्थ वस्तु। ऐसा विचार किस दार्शनिक की रचनाओं में मिलता है? आंसर होगा मेगनाग। ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद के अनुसार ए और बी दोनों ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं, ज्ञाता ज्ञेय दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन, नवीन वस्तुवाद के अनुसार ज्ञान का विषय ज्ञाता से स्वतंत्र है, ज्ञाता ज्ञेय के बीच बाह्य संबंध है। वस्तुवाद में
वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार ज्ञाता एवं स्वतंत्र ज्ञेय की कल्पना संभव नहीं है। किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान को सार्वभौम एवं अनिवार्य होना चाहिए? आंसर होगा ह्यूम का। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफलाइन के लिए कुमारटोली मसूरी में संपर्क कर रहिएगा।